अंबाला के बाद पीएम मोदी ने पानीपत में की जनसभा। बोले 24 के कुरुक्षेत्र में आज एक और देश का विकास है, दूसरी ओर वोट जिहाद है। पीएम मोदी के साथ लोगों ने लगाए फिर एक बार मोदी सरकार के नारे। पीएम मोदी ने पूछा 4 जून को यहां की जलेबी का क्या होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा देश विरोधी एजेंडे को छुपा रही कांग्रेस। कह रहे मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ भी किया उसे चौपट कर देंगे। 370 को लेकर कांग्रेस के बयान को लेकर पीएम मोदी की दो टूक, कहा जम्मू कश्मीर लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे और कांग्रेस वाले लिख लो ये मोदी है। ये 370 को वापस लाने के सपने छोड़ दो। हरियाणा के अंबाला में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा मोदी ने 10 साल तक हरियाणा की तरह सरकार भी धाकर चलाई है। पीएम मोदी ने जनता से 5 साल के लिए मांगा आशीर्वाद। कहा 4 चरण के लिए मतदान में इंडी गठबंधन के सभी दल चारों खाने जित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। दिल्ली हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रही कांग्रेस। मतलब है, अब बताइए दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। एमएसपी पर बोले पीएम मोदी। कहा किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता। 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का अनाज किसानों से एमएसपी पर खरीदा। यूपी के दलितपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा एक समय यूपी में कट्टे बनते थे, अब यहां तोप के गोले बन रहे हैं। ललितपुर में अमित शाह ने पीओके को लेकर फिर दी चुनौती। बोले पीओके भारत का है और रहेगा, हम एटम बम से नहीं डरते। बांदा में गृहमंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलवाने और राम मंदिर बनवाने वालों के बीच है। अमेठी में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के लिए किया प्रचार। भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता और समर्थकों का दिखा उत्साह। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। अयोध्या में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया रोड शो। गाजे बाजे के साथ किया चुनाव प्रचार। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हमीरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जनसभा के दौरान हुआ स्वागत। लोगों ने शंखनाद करके की पुष्प वर्षा। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का दिखा जोश। लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा झूठ की बुनियाद पर बनी आम आदमी पार्टी। जेपी नड्डा ने माइनस बताई आम आदमी पार्टी के विश्व नेता। बोले जनता के सामने बेनकाब हो गए केजरीवाल। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा सबको जेल में भेजने की हो रही साजिश। कल आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय कूच करेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय जाने की कही बात। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम मोदी खेल रहे हैं जेल का खेल। कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। मालीवाल पिटाई कांड में केजरीवाल के गिरफ्तार पीए विभव कुमार को झटका। कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। पुलिस आज ही विभव कुमार के रिमांड की करेगी मांग। मारपीट की वजह जानने के प्रयास में जुटेगी पुलिस। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हुए गिरफ्तार। स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में हुई गिरफ्तारी। स्वाति मालीवाल ने विभव के खिलाफ दर्ज कराया था केस। पुलिस ने मुख्यमंत्री विभाग से की थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार ने लगाया आरोप। कहा पुलिस हमें किसी दबाव में रोक रही है।
विभव कुमार को लेकर संजीव नासियार ने कहा, कहीं नहीं गए थे विभव, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे सहयोग। मारपीट के आरोपी को भी संजीव नासियार ने नकारा, कहा सारे आरोप निराधार। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान किया रिकॉर्ड, गवाही में वो लोग शामिल जिनके सामने 13 मई को हुई थी पूरी घटना। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट में 2 तस्वीरों के साथ आंख और पैर पर चोट के निशान का जिक्र। केजरीवाल आवास पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा मार्च से ही अपने आंखों की सर्जरी के लिए लंदन में थे। स्वाति मालीवाल केस पर बोले अनुराग ठाकुर, सीएम के घर महिला सांसद पर लात घूंसे चले और वो चुप है। स्वाति के आरोपों पर बोली आम आदमी पार्टी के नेता जलमीन शाह, कहा आरोप लगाने से सच नहीं छुप जाएगा। स्वाति मालीवाल को लेकर बोली माधवी लता, कहा अगर केजरीवाल की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या ऐसा ही करते। अगर यही हादसा केजरीवाल जी के बेटी से होती है तब भी क्या वो यही कहते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने स्वाति मालीवाल के मामले को बताया गंभीर, कहा जो विपक्ष गुनहगार हो उस पर कार्रवाई हो। स्वाति मामले में बोली आतिशी, कहा यह साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं केजरीवाल के खिलाफ थी, अच्छा हुआ वो मिले नहीं। ये साजिश विभव कुमार के खिलाफ नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रची गई थी। अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल जी से मिले नहीं, इसलिए वो आरोपों से बच गए। पालघर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को किया संबोधित, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ निर्माण। महाराष्ट्र के धुले में सीएम योगी ने किया चुनाव प्रचार, कहा हमारे लिए चुनाव देशवासियों की खुशहाली के लिए संकल्प है। सीएम योगी ने जमकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पिछली सरकार में देश की सीमाएं असुरक्षित थी, कांग्रेस कहती थी सीमा पार से होते हैं हमले। सिवान में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया चुनाव प्रचार, जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। गोंडा में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने की जनसभा, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, बहन प्रियंका के साथ पुरानी यादें ताजा करते आए नजर। वीडियो में रायबरेली से जुड़े रिश्तों पर चर्चा करते नजर आ रहे राहुल प्रियंका, दादी इंदिरा और पापा राजीव को भी किया याद। मुंबई की रैली में राज ठाकरे नसरुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, बोले सेना भेजकर उनके ठिकानों की कराई जाए जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव को बताया हिंदू विरोधी, कहा वो हिंदुओं का आरक्षण छीन रहे हैं। गिरिराज सिंह के बयान पर मनोज झा ने किया पलटवार, बोले उन्हें कुछ नहीं पता, बेगूसराय में वो हारेंगे देख लीजिएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की जबरदस्त तैयारियों के लिए उत्साह, 7 दिन में पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में 1,86,275 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन, लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का भी रखा जा रहा पूरा ख्याल, सभी पंजीकरण जांच केंद्रों पर की जा रही जांच। तीर्थयात्रियों से प्रशासन ने की अपील, कहा चारधाम यात्रा से जुड़ी एडवाइजरी का सख्ती से करें पालन श्रद्धालु। तीर्थयात्रियों के लिए जरूरी सलाह, यात्रा पर निकलने से पहले कंट्रोल रूम से मौसम बुकिंग और भीड़ की जानकारी जरूर लें। चमोली में खुले चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, मुख्य पुजारी ने किया जलाभिषेक। कपाट खुलने से पहले रुद्रनाथ मंदिर में हुई सजावट, फूलों से किया गया भव्य श्रृंगार। शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर से 16 मई को रवाना हुई थी रुद्रनाथ की डोली, 17 मई को पहुंचा रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर में पहले दिन ही बड़ी संख्या पहुंचे श्रद्धालु, 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद होते हैं भगवान के दर्शन। निरल मथुरा टॉय ट्रेन की और बढ़ेगी खूबसूरती, हेरिटेज सिस्टम इंजन का दिया जाएगा लुक, सेंट्रल रेलवे का फैसला। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग, चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर की समीक्षा। पणजी में सीएम सावंत ने लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं।
कोटा रेलवे स्टेशन पर चलाया गया टिकट चेकिंग अभियान। बिना टिकट सफर करने वाले पकड़े गए 172 मामले, मिला 1 लाख से अधिक का राजस्व। बनासकांठा में एक बेटे ने अपने पिता के जीवित रहते बनवाया पिता का मंदिर, भगवान की तरह करते हैं पिता की पूजा। भदोही में एक बैंक के खाता धारक के खाते में अचानक आए 99 बिलियन रुपए, बैंक को जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने खाते पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए स्पेशल इंतजाम, भरे जा रहे हैं पानी के कुंड। गर्मी बढ़ने के साथ ही नाहरगढ़ चिड़ियाघर में अधिकारियों ने किए विशेष इंतजाम, जगह जगह की गई पानी की व्यवस्था। अगरतला में रक्तवीरों की शानदार पहल, रामनगर मस्जिद के सामने लगाया रक्तदान शिविर। श्रीनगर में एनसीसी के डीजी ने हेडक्वार्टर का किया निरीक्षण, शानदार प्रदर्शन करने वाले कैडर को किया गया सम्मानित। यूपी के गोंडा में बच्चों ने बनाया अनोखा पोलिंग बूथ, नकली ईवीएम की मदद से डाला वोट, लोगों को किया जागरूक। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी पीयूष गोयल ने तेज किया चुनाव प्रचार, वॉक के दौरान लोगों से किया संपर्क। ओडिशा के बालांगीर में चुनाव कैंपेन से लोकल कलाकारों को मिल रहा मौका, चुनावी रैलियों में कर रहे कला का प्रदर्शन। घाटी में सीमा के करीबी इलाकों में भी मतदान को लेकर उत्साह, जम्मू कश्मीर के पुंछ में इलेक्शन की तैयारी पर जोर। कांस 2024 में फिल्म मंथन को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, भारत की पहली क्राउड फंडेड फिल्म है मंथन। फिल्म मंथन के निर्माण के लिए किसान ने दिया था चंदा, स्मिता पाटिल और सुधीर शाह बड़ा कलाकारों ने किया था फिल्म में काम। राजस्थान में रेगिस्तान में तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पास, प्रशासन ने सड़कों पर किया पानी का छिड़काव। राजस्थान में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 3 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी। देश भर का सबसे दूसरा गर्म शहर रहा बड़ा बाड़मेर, तापमान 47 डिग्री के पास पहुंचा। बाड़मेर जिले में दोपहर में सड़कों पर छा जाता है सन्नाटा, गर्मी के चलते घरों से निकलने से बच रहे हैं लोग। भारी बारिश के चलते तिरुनपुर के अमरलिंगेश्वर मंदिर में आई बाढ़, श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगाई गई रोक। 24 दिन बाद घर लौटे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लापता अभिनेता गुरचरण सिंह कर रहे थे आध्यात्मिक यात्रा। फिर टली कंगना रनौत की इमरजेंसी तीसरी बार हुई पोस्टपोन, चुनाव को देखते हुए लिया फैसला। नायक 2 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने, 23 साल बाद बड़े पर्दे पर फिर से जमेगी अनिल कपूर और रानी मुखर्जी की जोड़ी। छोटा भीम का धांसू ट्रेलर रिलीज, जादुई दुनिया में सुपर विलेन दमयान से होगी जंग। एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन का नया पोस्टर किया शेयर, 14 जून को होगी रिलीज। उत्तर कोरिया ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, लंबी दूरी तक परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने लोगों से टिकटॉक नहीं करने की अपील की, कहा खुफिया एजेंसियों की चेतावनी पर ध्यान दे लोग। मध्य अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में बंदूकधारियों ने की 4 लोगों की हत्या, हमलावरों की तलाश जारी। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी टेक्सास में इस महीने दूसरी बार आया तूफान, कम से कम 4 लोगों की मौत। चिली के निकोलस जेरी इटालियन ओपन के ईटीपी मास्टर्स फाइनल में किया प्रवेश, रविवार को होगी खिताबी भिड़ंत।